हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जून महीना कैसा गुजरने वाला है। जून 2024 में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस वेट कर रही हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी पॉजिटिव रहना है, किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में एकदम से नहीं लाना है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, ओके, नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ। फाइन। कार्ड्स को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक के बाद एक बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, सो द फूल है बॉटम ऑफ द डेक में। आप जीवन में ना एक नया शुरुआत करना चाहते हो। आप अपने करियर के साइड से हो सकता है, लव लाइफ के साइड से हो सकता है, या फिर पर्सनल कुछ साइड से हो सकता है। आप नई तरीके से ना खुद को रखना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो सभी के सामने। आपके लाइफ में एक नया मोड ले आना चाहते हो, एक नए तरीके से लाइफ को शुरू करना चाहते हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो इसकी वजह से आप डिवाइन के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड कर रहे हो। डिवाइन के ऊपर आप भरोसा करके बैठे हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये मैनिफेस्टेशंस है ना, ये कुछ हद तक आपको पूरा होता हुआ दिख सकता है जून महीने में। क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, द फूल है, तो एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रही हैं जो कि आपके लाइफ में एंटर होने वाला है जून महीने से। एंड ये जो न्यू स्टार्ट होगा इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे आपके लाइफ से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। इसके साथ वर्गो एंड लियो की एनर्जी अलग से हाईली दिख रही है एंड पाइसिस की एनर्जी भी दिख रही है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अभी कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है। मतलब कि आप सोचकर कुछ चीज़ों का हल निकालना चाहते हो या फिर कुछ साइड से आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपके सामने वो हेजीनेस ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड साथ में ये भी दिख रही है आप कुछ सिचुएशंस को छोड़ना चाहते हो, कुछ मेमोरीज को आप डिलीट करना चाहते हो। ओके, एक स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हो, किसी एक जगह पर आप फंसे हुए हो सकता है वो फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस करवा रहा है या फिर मेंटली आप फंसे हुए हो, ये चीज़ दिख रही है। तो इस साइड से कहीं ना कहीं जून महीने के स्टार्टिंग में आप बाहर निकलने वाले हो। एंड ये अपने आप नहीं होने वाला है। कोई एक इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है, किसी एक इंसान के मशवरे के दौरान या फिर किसी एक इंसान के लिटरली हेल्प के दौरान आपके ये जो समस्या है ना, ये ख़त्म होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इंतज़ार बहुत सारा आपने ऑलरेडी देख लिया है। अभी कहीं ना कहीं आप थक चुके हो, अभी आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो एंड होपलेस होकर बैठ गए हो। तो ये चीज़ दिख रही है, वो किसी भी साइड से हो सकता है, बट अब दिल से कुछ चीज़ों के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर किसी एक इंसान के लिए, कोई सिचुएशन के लिए, किसी मेल, टेक्स्ट, ऑफ़र, अपॉर्चुनिटीज़, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपका डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं एक होप लाने वाला है आपके लाइफ में। जिस साइड से आप बहुत हद तक मायूस अभी होकर बैठे हो, एकदम से गिव अप कर चुके हो, उस साइड से एक होप आपको मिलने वाला है जून महीने में। ये आपको दिख सकता है कहीं ना कहीं 7 तारीख के राउंड में, 7 से 10 तारीख के अंदर भी कुछ लोगों को दिख सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर 9 ऑफ wands की एनर्जी है। 9 ऑफ wands की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आप अच्छा करो, आप अच्छा रहो, आप अच्छी तरीके से घूमो, तो ये सब चीज़ें उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसकी वजह से वो लोग इस टाइम पर कुछ एक्शंस, कुछ डिसीशंस ले सकते हैं आपके अगेंस्ट, जिसके दौरान आपके रास्तों पर कुछ रुकावटें आ सकता है, आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आपको फेस करना पड़ सकता है। बट आपको इस टाइम पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ कर, रियलाइज़ करके ना बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आपको इस चीज़ का आभास पहले से ही हो जाएगा एंड जिसकी वजह से आप यहाँ पर जितना हो सके एकदम से डिफेंसिव वे में काम करते हुए दिख रहे हो। जिस तरफ से जितना हो सके आप प्रिपेयर रहोगे, ये चीज़ दिख रही है।
ओके। सो ये होते होते आप कह सकते हो कि 10 से 15 तारीख के अराउंड में भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी कर सकता है, मतलब कि दे सकता है। ये लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, करियर के साइड से भी हो सकता है, बट बहुत टाइम से ये जो ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये आपकी तरफ बढ़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं आ नहीं रहे थे। बहुत स्लोली मूव करने की वजह से ये बहुत लेट से आपके लाइफ में एंटर कर रही है। डिले आपको बहुत सारा देखना पड़ा है इस वजह से। तो ये चीज़ परमानेंटली आपके लाइफ में जून महीने में, या फिर आप कह सकते हो कि मिड जून महीने से एंटर कर रही है। तो इसके दौरान आपको कुछ मेल मैसेज प्राप्त हो सकता है, या फिर किसी इंसान के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई जॉब कॉल लेटर, बिजनेस डील के लिए वेट कर रहे थे, तो हो सकता है जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून दे, शांति दे, ऐसे कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाए। किसी की तरफ से कुछ इन्विटेशंस भी हो सकता है, ओके, जो आपको मिले। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है। ये जो कप है ना, ये एक ऑफ़र को दर्शा रहा है, ये आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है। आपका जो भाग्य है वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर द हैंग्ड मैन के दौरान मुझे दिख रही है आपके कुछ हैंगिंग सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे एंड बहुत बुरी तरीके से सोचकर खुद को तकलीफ़ दे रहे थे, या फिर कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रही है कि हेल्थ से रिलेटेड मामले में बहुत टाइम से जूझ रहे थे। किसी को गलत समझकर आप बहुत ज़्यादा खुद को तकलीफ़ दे रहे थे। तो ऐसे मामले में दिख रही है मुझे कि आपका जो ये हैंगिंग पोजीशन है ना, ये सही होने वाला है। ओके, आप ज़्यादा देर तक ऐसे लटकने नहीं वाले हो। मुझे दिख रही है मिड मंथ के बाद से चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। द हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि अंधेरा जस्ट ख़त्म होने ही वाला है। आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, और थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। बस उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होती हुई दिख रही है, पावर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात अगर करूँ तो वो भी यहाँ पर दिख रही है। अगर आप जिम वगैरह में जाते हो या फिर खुद को फिट करने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ऐसे मामले में हेल्थ वाइज फिट होती हुई दिख रही है आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है। एंड इसके साथ ही माइंड की तरफ से भी, अगर आपके मन में कुछ खरोचे था, अगर आपका मन बहुत टाइम से दुखा हुआ था, ऐसे सिचुएशन से ये सिचुएशन में ट्रांसफ़र होने वाला है। ओके, सो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। एंड और एक चीज़ है कि मंथ के एंड में थोड़ा सा भाग दौड़ आपको करना पड़ सकता है किसी एक चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली। ओके, किसी एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या फिर डन करने के लिए, या फिर कोई पेपर वर्क को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़े। तो इस चीज़ के लिए आपके मन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ रफ़ाइल है। को यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि हमेशा लोगों के ऊपर फोकस करने से कुछ नहीं होता है। आपके दिल क्या चाहता है, आपके मन क्या चाहता है, आप किस चीज़ से खुश हो रहे हो ना, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा महसूस करना चाहिए। एंड आपके लाइफ में एक मैजिकल सिचुएशन जस्ट क्रिएट होने ही वाला है जून महीने में। तो इस चीज़ के लिए डिवाइन आपको बता रहे हैं कि प्रिपेयर रहो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। किंग ऑफ गैब्रियल, ओके, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल है, कोई बहुत बड़ा टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आपको बहुत सारा तकलीफ़ सहना पड़ रहा है, एंड उस तकलीफ़ को आप सह नहीं पा रहे हो, गिव अप कर रहे हो दिन ब दिन, एंड हर एक दिन आप मायूसी महसूस कर रहे हो, तो डिवाइन बता रहे हैं कि वो छोटे छोटे जो तकलीफ़ है ना, इस चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपको वो बड़ा गोल हासिल करना है। तो बिग पिक्चर की ओर आपको ध्यान देना है, डिटेलिंग को छोड़ो एंड सक्सेस का मज़ा लो। ओके, आप जब इन सब चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटा पाओगे ना, तब जाकर आपको सक्सेस का मज़ा आ जाएगा, मतलब कि सक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हो तो गुड मशवरा दो जो आपको सही लगे। एंड अगर किसी से मशवरा ले रहे हो तो ऐसे पर्सन की तरफ से मशवरा लो जो आपको सही मशवरा दे सके, जो आपके लिए लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, जिनको ऐसा लगे कि नहीं आपके लिए अच्छे पर्सन हैं, शुभ चिंतक हैं आपके। ओके, सो यही है आपका रीडिंग टॉरस। सो थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।